नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बरेली जिले में किसने नकली गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री का किया पर्दाफाश, कहां कांग्रेसियों ने किया धरना प्रदर्शन और ललितपुर जिले में किसने नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में जिला अधिकारी कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बरेली पुलिस ने नकली गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। दबिश देकर मकान मालिक को गिरफ्तार भी कर लिया है। हजारों पैकेट गुटखा और पैकिंग मशीन भी बरामद की है। देर रात हुई नकली गुटखा फैक्ट्री की छापेमारी में ये सारे खुलासे किए गए हैं। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 100 बोरी नकली गुटखा और एक मशीन भी बरामद की है। ये पूरा मामला बरादरी थाना क्षेत्र के जोगी नवादा का बताया जा रहा है। गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, किस तरीके से पुलिस को जानकारी मिली और क्या कार्रवाई की जा रही है? थाना बारादरी के अंतर्गत एक पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक घर के अंदर कुछ लोग नकली गुटखा और तंबाकू का निर्माण कर रहे हैं। पुलिस के द्वारा इसमें वहाँ पर छापा मारा गया तो पता चला कि वहाँ पर एक व्यक्ति है, इसका नाम है अनिल शर्मा। इसने वहाँ पर एक पैकेज जो गुटखा और तंबाकू पैकेज करने की एक छोटी मशीन वहाँ पे लगाई हुई थी और वहाँ पर हमें एक बोरे में गुटके जो बने हुए गगन मेघ के गुटखा हैं और साथ ही साथ एक बोरे में तंबाकू प्राप्त हुआ है और वहाँ पर एक बोरे में नकली रैपर जिसमें ये उसे पैक करते, साथ ही साथ उसमें जो पैक करने की जो मशीन है वो भी वहाँ पे बरामद हुई है। पुलिस के द्वारा इसमें धारा 420, 467, 468, 471 और 272, 273 और कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया और पता चला कि इसमें पूर्व में भी कुछ लोग इसमें शामिल थे और उनके द्वारा ये मशीन यहाँ पर स्थापित की गई थी। अन्य लोगों के लिए छानबीन की जा रही है, उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। तो क्या ये नामचीन कंपनियों के नाम पे बनाता था, किस तरीके से? हाँ, ये वहाँ पे जो हमें मिला है वो गगन जो कंपनी है उसका एक गुटखा वहाँ पे नकली सामान बनाते थे। बरेली से सीनियर संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां रीगल चौराहे पर इंदौर में आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देश के अनुसार अध्यक्ष सदाशिव यादव, बाकलीवाल सत्यनारायण पटेल और कई कांग्रेस नेताओं ने महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन किया और कई कार्यकर्ताओं पर, जिसके बाद मुकदमे भी दर्ज किए गए। इंदौर से पूजा हिरवे के साथ संतोष मालवीय की रिपोर्ट। ललितपुर नगर कांग्रेस कमेटी ने ज्ञापन नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा है, जिसमें मुख्यमंत्री महोदय से मांग की गई है कि नगर सहित जनपद की ज्यादातर सड़कें जर्जर स्थिति में है, जिन्हें शीघ्र ही गड्ढा मुक्त किया जाए और खराब सड़कों का पुनर्निर्माण कराया जाए। इसके साथ ही जिला प्रशासन से मांग की गई है कि मच्छर सहित बीमारियों का रोकथाम के लिए पूरे नगर में फॉगिंग कराई जाए और रसायनों का छिड़काव कराया जाए। सरकार की बातें सिर्फ हवाई उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में साबित हो रही हैं। आज सड़कें धूल फाकती हुई नजर आ रही हैं। बीमारियों के नाव पर ना ही फॉगिंग हो रही है, ना ही मच्छरों की दवाई छिड़की जा रही है, जिससे शहर में बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। अस्पतालें भरी पड़ी हुई हैं। मैं नगर अध्यक्ष नवदीप किलेदार, आज हम सब कांग्रेस के पदाधिकारीगण जिला प्रशासन को गड्ढा मुक्त के लिए ज्ञापन देने आए हैं। साथ ही संचारी रोग जो फैले हुए हैं और मच्छरों जनित बीमारियों उनकी रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने 100 दिन में गड्ढा मुक्त का वादा किया था। आज 4.5 साल बीत जाने के बाद भी कहीं कोई गड्ढा मुक्त नहीं है और अब तो ये हो गया है कि सड़कें ही नहीं है। तो हमारी मांग है कि पूरे विज्ञापन योगी सरकार बंद करे और धरातल पर काम कराए। आए दिन दुर्घटनाएं घट रही हैं और धूलों से लोगों को बीमारियां हो रही हैं। ललितपुर से सीनियर संवाददाता देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। उज्जैन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक सक्सेना के निर्देश में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी गिरीश शर्मा और व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 श्रीमती पूजा सिंह मौर्य और अभिभाषक संघ के अध्यक्ष प्रमोद देवड़ा द्वारा आज खाचरौद तहसील के ग्राम नरेडी पाता में निःशुल्क विधिक सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। ग्राम नरेडी पाता में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक सक्सेना के द्वारा ग्रामीणों को तस्करी और वाणिज्यिक शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाओं की जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित हुए और कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट दीपेंद्र सिंह पवार एवं आभार एडवोकेट योगेंद्र सिंह पवार ने किया। आज ग्राम नरेडी में ये विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया था और इस तरह के शिविर का आयोजन करने का प्रयोजन यही है कि हम उन जगहों पे जाकर भी लोगों को विधिक साक्षरता के बारे में, विधिक प्रावधानों के बारे में और वैकल्पिक
समाधान जो हैं उनके संबंध में जानकारी दें, ताकि जो नागरिक गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी में व्यस्त रहते हैं, उनको इतना समय नहीं है कि जानकारी कहीं से प्राप्त कर सकें, संचार के साधन भी कम हैं, तो वहाँ पे भी उनको ये जानकारी मिल सके कि उनके अधिकार क्या हैं। और इसी उद्देश्य से हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए थे और ये ग्राम नरेटी में बहुत ही एक गरिमामय वातावरण में कार्यक्रम हुआ है और मैं ग्राम नरेटी के सभी नागरिकगण का बहुत बहुत आभार करता हूँ इस बात के लिए। उज्जैन से सीनियर संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में विद्युत वितरण खंड उंडी पावर हाउस चरई गांव वाराणसी पर कार्य कर रहे संविदा कर्मचारी मनोज कुमार पुत्र दूधनाथ ग्राम श्रीकंठपुर चौबेपुर वाराणसी के निवासी हैं, जो कि 23 सितंबर समय करीब 3:30 के आसपास उनके बड़े अधिकारी XEN ने मनोज कुमार को बोला कि आपको यह लाइन ठीक करनी है और मैंने शटडाउन कर लिया है, आप इस पर काम कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे ही मनोज कुमार ने खंभे पर चढ़ा और बिजली का तार पकड़ा, उसी वक्त 11,000 वोल्ट का झटका लगा और वह वहीं पर झुलस कर गिर पड़ा। जल्दबाजी में उसे पंडित दीनदयाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे तुरंत पॉपुलर हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां उसकी स्थिति एकदम नाजुक और चिंताजनक बनी हुई है, जहां उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वाराणसी से सी न्यूज संवाददाता अजय की रिपोर्ट। खबर आगरा के पिनाहट से है, जहां पिनाहट ब्लॉक परिसर में गरीब कल्याण दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक परिसर में विधायक पक्षालिका सिंह ने गरीब कल्याण मेले में फीता काटकर शुभारंभ किया। गरीब कल्याण दिवस मेले में सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणी विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी गई। गांव में साफ सफाई व्यवस्था पर ध्यान देने और बीमारी न फैले और रोकथाम के लिए स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देकर ग्रामीणों को इससे अवगत कराया गया, जिसमें ब्लॉक परिसर में लगे गरीब कल्याण मेले में दुकानों पर ग्रामीणों ने अपनी समस्या का समाधान भी लिया। आगरा से सीनियर संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। बिजनौर में DRM अजय सिंघल ने बिजनौर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। रेलवे अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। स्टेशन रोड के निर्माण को लेकर भाजपा नेता और स्थानीय लोगों ने DRM का घेराव कर ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें कि DRM अजय सिंघल बिजनौर स्टेशन पर पहुंचे थे, उन्होंने यार्ड का निरीक्षण किया। DRM ने स्टेशन अधीक्षक चंद्रशेखर शर्मा को स्टेशन की साफ सफाई और बाकी व्यवस्था में सुधार के निर्देश भी दिए। DRM ने बताया कि किसी भी यात्री या उनके परिजनों को स्टेशन पर अगर कोई तकलीफ नहीं होती है तो ये अच्छी बात है। सड़क का प्रस्ताव बनाकर भेजा जा चुका है। बिजनौर रेलवे स्टेशन का किस प्रकार से बेहतर विकास किया जाए, क्योंकि बिजनौर रेलवे स्टेशन पर हमारा मुख्य लोडिंग का भी पॉइंट है। बिजनौर आना हुआ क्योंकि बिजनौर से बार बार कई सारे रिप्रेजेंटेशंस में मिलते रहते थे और बिजनौर में हमारा एक इम्पॉर्टेंट लोडिंग का भी पॉइंट है, जहाँ पे हमारे यहाँ चीनी और इस तरह के सारे सामान यहाँ से लोड होकर के दूसरी जगहों को जाते हैं। रेलवे को इससे अच्छी आय होती है, इसलिए बिजनौर आना दोनों चीज़ों का जायज़ा लेना था कि ये बार बार सड़क, ड्रेनेज, वाटर लॉगिंग, स्टेशन की सुविधाएँ और लोडिंग के काम में कैसे सुधार लाया सकता है, और जो सड़क की स्थिति है उसका खुद से मैं जायज़ा लेना चाहता था, क्योंकि इसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम बना करके पूरे स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका था और हम लोग उसका इंतज़ार करते रहे कि अभी वो आएगा कि नहीं। अब हम लोग इस बात की आगे कोशिश करेंगे कि इसको कैसे जल्दी से जल्दी इस काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए और यहाँ के जो हमारे स्टेशन में आने वाले यात्रीगण हैं उन सबको अधिक से अधिक कैसे सुविधा दी जा सके। बिजनौर से सीनियर संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिला के अंतर्गत नवागढ़ थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम पंचायत कर्रा में 22 वर्षीय लड़की ने अपने नाना के घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या करी। नवागढ़ थाना प्रभारी ने बताया कि 23 सितंबर को कर्रा से सूचक गोविंद राम दीवर 67 वर्ष ने सरपंच और गांव के कुछ लोगों को लेकर नवागढ़ थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी और बताया कि इनकी जो नातिन थी कंचन दीवार, उसका बचपन यहीं पर गुजरा। 23 तारीख को उसने सुबह खाना नहीं खाया और अपने कमरे में सोई हुई आराम कर रही थी। कह रही थी कि सोकर उठेगी तो खाना खा लेगी। सोई हुई थी। जब काफी समय तक घर वालों ने दरवाजे खोलने के लिए बोला और दरवाजा नहीं खुला तो उन लोगों को शंका हुई, जिसके बाद दरवाजे को धक्का लगाया गया। जब धक्का से दरवाजा नहीं खुला तो दरवाजे को तोड़ना पड़ा और तोड़ने के बाद जब देखा तो कंचन धीवर पिता विजय प्रसाद धीवर के द्वारा उस कमरे में मियार की फांसी लगाकर आत्महत्या कर चुकी थी। इस सूचना पर नवागढ़ थाना ने
पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया था। विवेचक में कहा गया है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तभी पता चल पाएगा कि मृत्यु का असली कारण क्या था। दिनांक 23/9/21 को ग्राम कर्रा से सूचक गोविंद राम धीवर उम्र 68 वर्ष, ये सरपंच और कुछ गांव के लोगों को लेकर थाना उपस्थित आकर एक रिपोर्ट दर्ज कराया था कि इसकी जो नतनीन है कंचन धीवर, जिसका लालन पालन ये बचपन से उसका कर रहा था और 23 तारीख को ही यह लड़की जो है सुबह अपने घर में खाना नहीं खाई थी और आराम करके सोई हुई थी। और बहुत देर के बाद निकलने के बाद भी जब यह घर से वापस नहीं निकली कमरे से, तो इनको कुछ शंका हुआ और जाके उसको मतलब दरवाज़ा खोलने के लिए बोले हैं। दरवाज़ा नहीं खोलने पर भी जब धक्का दिए हैं नहीं खुला है, तो उसको सब्बल से तोड़कर देखे हैं, जिसमें लड़की कंचन धीवर पिता विजय प्रसाद धीवर के द्वारा उक्त कमरे में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर थाना नवागढ़ में मर्ग इंटीमेशन कायम किया गया है और आज दिनांक को मर्ग जांच पर विवेचक गया है और पीएम के बाद ही इसमें स्पष्ट हो पाएगा कि उसकी मृत्यु किस तरीके से हुई है और अभी अग्रिम जांच जारी है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता भूपेंद्र की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सरकार में भूमाफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक टीम गठित की गई थी, लेकिन रायबरेली जनपद में भूमाफियाओं का ये हाल है कि इसके आगे लेखपाल तक माननीय न्यायालय का आदेश नहीं मानते हैं। न्यायालय श्रीमान सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट नंबर 18 रायबरेली में जग्गू पुत्र स्वर्गीय शंभू निवासी समर्पण तहसील लालगंज का एक मामला विचाराधीन है, जिसमें राम कुमार राकेश श्यामावती के साथ चल रहा है, जिसमें विवादित भूमि पर न्यायालय द्वारा प्रतिवादी गढ़ों को हस्तक्षेप करने से रोका गया है। उसकी अगली सुनवाई 9 सितंबर को है। पीड़ित का आरोप है कि विपक्षी उसकी जमीन पर अपना कब्जा कर मकान बनवा रहे हैं, जो सीधे न्यायालय की अवहेलना है। जग्गू ने यह भी बताया कि इसकी शिकायत थाने से लेकर एसडीएम तक की गई है। मौके पर पहुंचे हल्का लेखपाल ने तो न्यायालय के आदेश को भी उठाकर एक किनारे कर दिया और कहा कि हम खुद ही न्यायालय हैं। पीड़ित ने यह भी कहा कि थाने की पुलिस पर इस मामले में राजस्व से जुड़ा बताकर अपना पल्ला झाड़ रही है। मैं आपका हमारा नाम भैया धुनीलाल सोनकर है। कहाँ के रहने वाले? हेमर पहाड़। थाना कौन सकता है? जी हाँ, थाना लालगंज। क्या मामला है ये? मामला साहब जमीन का विवाद है हमारा, मतलब लालगंज एसडीएम के यहाँ केस चल रहा है और जो केस चल रहा है रायबरेली में, ये वही जमीन के विवाद का, और उसी में लेखपाल ने ऑब्जेक्शन लगा दिया। हमने इसके ले रखा है, उसको अमान कर दिया और काम लगा, काम चालू है। स्टे कहाँ से लिया आपने? मतलब उमाकांत तिवारी। नहीं, किस कोर्ट से लिया है? सिविल कोर्ट रायबरेली। उसके बाद भी काम चल रहा है? अब हाँ, स्टे आज तक मान्य है? अब शायद नहीं मान्य है। हाँ, मान्य है ऐसे का। तो वहाँ क्या कह रहे हैं कि? वहाँ कह रहे हैं कि नहीं, हम कुछ न स्टे फेंक दिया। अच्छा, हम कुछ नहीं, ये कुछ नहीं है। किसने फेंक दिया स्टे? लेखपाल साहब ने। क्या नाम है लेखपाल का? लेखपाल साहब उमाकांत तिवारी। तो वो कोर्ट किसने नहीं मान रहे हैं? नहीं मान रहे हैं। वकील साहब अपना परिचय दीजिए। DL यादव एडवोकेट, सिविल कोर्ट रायबरेली। ये क्या मामला है इनका? इनका मामला है, इनके पिता जग्गू द्वारा एक मुकदमा भूमि घाटा संख्या 1805 ग्राम सेमर पहाड़ की बाबत दायर किया गया, जिसमें सिविल कोर्ट रायबरेली कोर्ट नंबर 18 से स्पष्ट रूप से प्रतिपक्षी गणों को मना किया गया है कि विवादित भूमि पर हस्तक्षेप न करें। इसका बावजूद भी प्रतिपक्षीगण लेखपाल उमाकांत तिवारी से मिलकर जबरन निर्माण कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि कोर्ट का आदेश लेखपाल नहीं मान रहा? नहीं मान रहा, कोर्ट की अवहेलना की जा रही बराबर लेखपाल के द्वारा। इसका प्रार्थना पत्र भी एसडीएम को दिया, उसके भी आदेश को लेखपाल मानने को तैयार नहीं। एसडीएम भी कोर्ट का आदेश नहीं मान रहा? एसडीएम ने आर्डर दिया है लेखपाल के लिए, लेकिन लेखपाल ने स्पष्ट कहा कि मैं किसी कोर्ट के आदेश को नहीं मानता। किसी भी कोर्ट के आदेश को नहीं मानता? किसी भी कोर्ट के आदेश को। मतलब लेखपाल सर्वोच्च कोर्ट हो गया? वो सर्वोच्च कोर्ट, यही कहना चाहते हैं ना? हाँ। अच्छा, इनका जो स्टे है क्या तक प्रभावी है? वो बिल्कुल प्रभावी है। इनका स्टे प्रभावी है 29/9/2021 तक, जिसकी नकलें भी हमारे पास।
रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आशीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। रामपुर के बिलासपुर कोतवाली इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक पेड़ से महिला बंधी हुई है। एक व्यक्ति उस पर बुरी तरीके से डंडे बरसा रहा है और दूसरे पेड़ से युवक को बांधकर पीटा जा रहा है। इस मामले में युवक की ओर से महिला के जेठ समेत ससुराल वालों पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस इसकी पूरी मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार मारपीट की घटना अवैध संबंध के शक में हुई है। महिला और पुरुष पर अवैध संबंध के साथ मारपीट की गई है। कासर पुत्र नन्हे निवासी लंबाखेड़ा थाना कोतवाली रुद्रपुर उत्तराखंड ने थाना बिलासपुर पर आकर तहरीर दी। दिनांक 17/9/2021 को शाम के 7 बजे वो थाना बिलासपुर के अहमदाबाद गांव में आ रहा था। अहमदाबाद में उसकी कुछ अपनी निजी ज़मीन है और कुछ ज़मीन वो ठेके पर ले रहता है। रास्ते में सलीम जहां नामक महिला मिली, उससे वो बात कर रहा था। तभी वहाँ पर सलीम जहां के जेठ और उसके परिजन आ गए। उन्हें ये शक हुआ कि कासर अली और सलीम जहां के बीच अवैध संबंध है। उन्हें इस बात को लेकर कासर अली और सलीम जहां के साथ मारपीट की। इस संबंध में कासर अली की तहरीर पर आज थाना बिलासपुर सुसंगत धारा में मुकदमा लिख लिया गया है और मारपीट करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो अन्य लोग हैं उन्हें भी जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।